ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। कल इसकी सुनवाई होने वाली है। सरकार कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बैकफुट पर दिखती आ रही है। अभी तक जैसा मैंने बताया कि कल सुनवाई है और इसके पूर्व 3 मई को सुनवाई हुई थी। 4 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन कल तक जवाब नहीं दिया जा सका था। देखने वाली बात है कि कल क्या होता है। आज अंतिम दिन है, क्या आज सरकार अपना जवाब देती है या नहीं देती है, आगे क्या होगा। ये एक सूचना मात्र थी, लेकिन इसके पीछे जो बात है वो क्या है उसको जरा देखिए। ये मामला चल किस चीज का रहा है। ये मामला चल रहा है आरक्षण को लेकर, और ये मामला तब से चल रहा है जब नगर निकाय चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से चल रहा है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब फिर सुप्रीम कोर्ट। और मामला यह है कि आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में एक दिशा निर्देश दिया था कि लोकल बॉडीज का जो भी चुनाव होगा उसमें आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराना लाजमी होगा। सरकार के हिसाब से, जैसा सरकार कहती है कि उसने ट्रिपल टेस्ट कराया, उसके लिए एक समर्पित आयोग, डेडिकेटेड कमीशन बनाया, उसके आधार पर सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पर आरक्षण दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया था, क्योंकि डेडिकेटेड कमीशन जो बनाया गया था उसी को गलत ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि इसे डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। इसलिए कि सरकार ने 2006 में गठित अति पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन मान लिया था। ये कहानी पुरानी है, आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 2026 में पंचायत चुनाव होगा, उसके पूर्व 25 में विधानसभा चुनाव होगा, फिर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। और पंचायत चुनाव को लेकर इस बार आरक्षण में भारी फेरबदल होता दिख रहा है, होना भी है। एक तो उसका ये कारण है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो चुनाव है उसके लिए जो नियमावली बनी है उसमें है कि हर 2 टर्म के बाद आरक्षण में बदलाव होता है। आपको याद होगा कि 2006 और 2011 में आरक्षण की एक ही व्यवस्था थी, मतलब कि जो आरक्षण 2006 में दिया गया था वही आरक्षण 2011 में दिया गया था। उसके बाद नियम के तहत बदलाव हुआ और 2016 में आरक्षण बदल गया। जो सीटें थीं उसमें भारी फेरबदल हुआ और वही प्रक्रिया फिर 2021 में रही। मतलब कि ये 2006 और 11 में एक ही आरक्षण था, फिर 16 और 21 में एक ही आरक्षण था। तो 26 में नियम के अनुसार ये आरक्षण बदलना है, लेकिन उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका भी पालन करना है। मतलब डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद तब सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। और यही विवाद नगर निकाय चुनाव में फंसा हुआ है, जिसकी सुनवाई चल रही है। कल हमको लगता है कि अंतिम सुनवाई होने जा रही है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या जैसे नगर निकाय चुनाव को सरकार ने और चुनाव आयोग ने फंसा दिया, जो आज भी फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है ये देखने वाली बात होगी। उसी तरह क्या सरकार इसमें सही ढंग से ट्रिपल टेस्ट करा के और उसके बाद आरक्षण देती है या फिर पुराना ढर्रा कायम रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव आयोग के अनुसार उनका ये कहना है कि जैसे ही 25 में लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके साथ
ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, सरकार कराएगी और तब चुनाव का कार्य होगा, मतलब सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब इसको लेकर है क्या कि डोल ड्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसे एक रोस्टर के अनुसार पहले होता था कि ये सामान्य है, फिर महिला हुआ, फिर अति पिछड़ा के लिए हुआ, सुरक्षित हुआ, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ट्रिपल टेस्ट के बाद कौन सा सीट आरक्षण के लिए निश्चित होता है, चिन्हित किया जाता है, यह देखने वाली बात है। और वैसे में ये जो आरक्षण की जो सूची है, ये जो आरक्षण का मामला है, वो पूरा हौच-पौच हो जाएगा, मतलब भारी फेरबदल होगा। आज के दिन में अगर मुखिया जी ये चाहते हैं कि अगली बार, मतलब ये अंदाज कर रहे थे कि अगली बार जो जिस तरह से रोस्टर बदलता है, अगली बार वो महिला सुरक्षित हो जाएगा और मुखिया जी अपनी पत्नी को खड़ा कर लेंगे, तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यह ट्रिपल टेस्ट के सर्वे के बाद ही पता चल सकेगा कि कौन सा सीट आरक्षित होगा और कौन सा सीट आरक्षित नहीं होगा। और ये बातें क्यों आई, तो इसलिए कि अभी जो मुखिया जी लोगों का जो के शक्ति में एक अंकुश लगाने का प्रयास सरकार द्वारा हुआ। शुक्रवार को एक जो कैबिनेट की बैठक थी, उसमें मुखिया जी द्वारा योजनाओं पर जो काम कराया जा रहा था, उसको लेकर हुआ कि टेंडर से कराया जाएगा। उसके बाद एक हंगामा सा शुरू हो गया और उसी में फिर चुनाव की भी बातें आई। तो चुनाव की बातें आई तो एक अहम मुद्दा, कई मुखिया मित्रों ने इस पर चर्चा की, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो आवश्यक है। इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना कि कौन सा सीट आरक्षित होगा, कौन सा नहीं होगा, ये कहना जल्दबाजी ही नहीं, एक तरह से कहें कि नासमझी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पर अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।